Welcome back, dear viewers. We are discussing +1 biology, chapter number 14, that is respiration in plants. Our today's video pertains to oxidative phosphorylation. Oxidative phosphorylation is the synthesis of energy-rich ATP from ADP and inorganic phosphate that is connected to oxidation of reduced coenzymes produced in cellular respiration. तो सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान रिड्यूस्ड कोएंजाइम जो पैदा होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन के साथ एटीपी की फॉर्मेशन होती है, तो इसी को ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। ATP synthesis is explained by chemi-osmotic theory which was given by British biochemist Peter Mitchell in the year 1961. He got Nobel Prize for the same in the year 1978. This theory is applicable to ATP synthesis in both respiration and photosynthesis. According to this theory, the energy liberated during electron transport performs the osmotic work of accumulating hydrogen ions, conserving energy in building a proton gradient or proton motive force, which is utilized to generate ATP from ADP and inorganic phosphate. क्या होता है जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, तो उसके दौरान जब जो एनर्जी की प्रोडक्शन होती है उस एनर्जी की सहायता से जो प्रोटॉन है उनकी एक्युमुलेशन आउटर चैम्बर में ज़्यादा हो जाती है। जो माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर चैम्बर है उसमें प्रोटॉन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है एज कम्पेयर टू इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। अब ये जो डिफरेंस होता है हाइड्रोजन आयन के जो कंसंट्रेशन में, इसी को बोलते हैं प्रोटॉन ग्रेडियंट। अब इसी प्रोटॉन ग्रेडियंट के कारण एटीपी की जनरेशन होती है। नाउ कमिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट और प्रोटॉन मोटिव फोर्स, तो यहाँ देखेंगे हम जो प्रोटॉन ग्रेडियंट है उसकी डेवलपमेंट किस प्रकार से होती है। ये एक डायग्रामेटिक व्यू है माइटोकॉन्ड्रिया का। ये आउटर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये इंटरमेम्ब्रेन स्पेस है, इसको आउटर चैम्बर भी कहते हैं, और ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है, माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है, इसको इनर चैम्बर भी कहते हैं। अब क्या होता है जब रिड्यूस्ड कोएंजाइम की ऑक्सीडेशन होती है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों निकलते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर तो एनर्जी की जनरेशन होती है। अब ये जो एनर्जी की जनरेशन होती है इसके कारण जो कोएंजाइम है वहाँ से प्रोटॉन जो है उनको आउटर चैम्बर में धकेला जाता है। उसके साथ साथ जो इनर माइटोकॉन्ड्रिया चैम्बर है यहाँ से भी जो प्रोटॉन है वो बाहर की ओर धकेले जाते हैं, जिससे क्या होता है बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है प्रोटॉन की, और अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया चैम्बर है इनर माइटोकॉन्ड्रिया चैम्बर यहाँ पर कम हो जाती है। जब एक NADH की ऑक्सीडेशन होती है तो 3 पेयर्स ऑफ प्रोटॉन्स दे आर पुश्ड टू द आउटर चैम्बर, while oxidation of 1 FADH2 releases 2 pairs of proton into the outer chamber. फिर क्या होता है जब प्रोटॉन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो उसके साथ साथ जो आउटर चैम्बर है उसकी pH कम हो जाती है, जिसके कारण एक इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है आउटर चैम्बर और इनर चैम्बर के बीच में, अक्रॉस द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। अब ये इलेक्ट्रोकेमिकल डिफरेंस जो पोटेंशियल जो है डेवलप होता है, जिसके कारण अब जो प्रोटॉन है दे टेंड टू मूव इनटू द इनर चैम्बर, लेकिन जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है ये इम्परमेबल होती है प्रोटॉन के, सो प्रोटॉन कैन नॉट क्रॉस थ्रू इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। अब जो प्रोटॉन है वो किस प्रकार से क्रॉस करते हैं, इनर माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन है उसके ऊपर एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं बहुत ज़्यादा, वो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था सेल वाले चैप्टर में। इनको ऑक्सीजोम भी बोलते हैं, जो F0 F1 पार्टिकल भी बोलते हैं। तो जो प्रोटॉन्स होते हैं ये इन पार्टिकल्स के द्वारा फिर वापस अंदर इनर माइटोकॉन्ड्रियल चैम्बर में एंटर करते हैं, और F0 F1 पार्टिकल जो हैं इनमें ATP सिंथेटेज एंजाइम यहाँ लोकेटेड होता है, जिसकी सहायता से ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से ATP की जनरेशन होती है। तो इस प्रकार केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के द्वारा हम ATP की जनरेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ऑक्सीडेशन ऑफ रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स रिलीजेस बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। Electrons pass over an electron transport chain, releasing energy at every step. The energy is employed in pushing not only the
protons of their coenzyme but also other protons from mitochondrial matrix to inner membrane space, intermembrane space or outer mitochondrial chamber. Oxidation of one NADH is linked to pushing of 3 pairs of proton into the outer chamber, while oxidation of one FADH2 is linked to sending out 2 pairs of protons. So as a result, proton concentration increases in the outer chamber. The difference in the proton concentration on the two sides of a system is called as proton gradient. pH of the outer chamber decreases as compared to mitochondrial matrix. An electrochemical potential difference occurs across the inner mitochondrial membrane that tends to push proton back towards matrix. It is called proton motive force. अब इसको बोलते हैं proton motive force, जिसके कारण जो है प्रोटॉन जो है वो वापस मैट्रिक्स की ओर धकेले जाते हैं. However, inner mitochondrial membrane is impermeable to protons or hydrogen ions except in the region of elementary particles or F0 F1 particles. ये है F0 F1 पार्टिकल या एलिमेंट्री पार्टिकल. इसको एनलार्ज करके हम यहाँ देख सकते हैं. ये एक टनल का काम करता है जिसमें से जो प्रोटॉन है वो पास करते हैं. अब जो उसका जो हेड रीजन है F1 पार्टिकल है, इसमें एटीपी सिंथेटेज एंजाइम होता है जिसकी सहायता से एटीपी की प्रोडक्शन होती है. The F1 headpiece is a peripheral membrane protein complex and contains site for synthesis of ATP from ADP and inorganic phosphate. F0 is an integral membrane protein complex that forms the channel through which proton cross the inner membrane. The passage of protons through the channel is coupled to the catalytic site of F1 component for the production of ATP. For each ATP produced, 2 proton passes through F0 from the intermembrane space to the matrix down the electrochemical proton gradient. तो प्रत्येक ATP की जनरेशन के लिए 2 प्रोटॉन जो हैं वो मूव करते हैं. तो आज की वीडियो में इतना ही. थैंक यू वेरी मच.